जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष पा। प्रगटे मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। अज्ञानी के पर्याय में होने वाले जो राग द्वेष हैं उनमें स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है, इसीलिए वह मिथ्या चारित्र है। बात ये चल रही थी अपनी कि मिथ्या चारित्र किसको कहना है ना। जैसा मिथ्या चारित्र किसको कहना, तो यहाँ कह रहे हैं कि मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है। उस जीव को अपने स्वरूप की खबर नहीं है। आई बात समझ। मुद्दे वाली बात तो यह है, मैं ज्ञाता दृष्टा स्वभावी हूँ, पर द्रव्य से बिल्कुल पृथक भिन्न ज्ञान 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 रूप परिणमन करने वाला ज्ञान ही मेरा स्वभाव है। राग से मैं भिन्न हूँ, ऐसा जिसको अपने स्वरूप की खबर नहीं है उसके स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है। और जिसके स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है उसके जितने भी राग द्वेष हैं वो सब क्या है? मिथ्या चारित्र। हाँ, सबसे पहले स्वरूप की खबर होती है, उसके बाद आगे तक रहता है, विद्यमान रहता है। नहीं, स्पेशल चौथे नहीं, चौथे के ऊपर सब गुणस्थान में रहता है, चौथे से शुरू हो जाता है ना। यहाँ ये बात बताना है कि अगर स्वरूप की खबर नहीं है और फिर बाहर में कोई आपके किसी प्रकार का आपने नियम त्याग व्रत ले लिया है तो भी वह अभी आपका मिथ्या चारित्र है, ये कहना है भाई। चौथे गुणस्थान में स्वरूप की खबर हो गई, अनंतानुबंधी का अभाव हो गया, जितना कसाय अभाव हुई उतना आपको चारित्र प्रकट हो गया। उसके ऊपर पांचवें गुणस्थान में गए तो वहां पर अप्रत्याख्यानावरण चली गई, तो उतना आपको तो अनंतानुबंधी तो गई है ही और एक्स्ट्रा चली गई, तो वो दो। लेकिन जिसके अनंतानुबंधी ही नहीं गई है और उसके बाद में किसी प्रकार का उसने व्रत किया है तो अपने को लगता है कि यह धर्म प्रकट हो गया है। तो यहाँ ये कह रहे हैं वो धर्म प्रकट नहीं हुआ है, क्योंकि वहां क्यों प्रकट नहीं हुआ? त्याग तो बाहर से एक जैसा दिखता है,
बात समझ में आई नहीं? जैसा त्याग तो बाहर से ऐसा एक जैसा दिखता है, ज्ञानी की भी अपन ने बात की थी ना, ये भी पूजा करता है, ये भी पूजा करता है, इसके भी व्रत का पालन होता है, इसके भी व्रत का पालन होता है, इसके भी 6 गाय के जीवों की रक्षा का भाव है, इसके भी 6 गाय के जीवों की रक्षा का भाव है, ये भी अनुव्रत का पालन कर रहा है, ये भी कर रहा है। अब इनको तो आपने कह दिया सम्यक चारित्र ज्ञानी के, और इनके कह दिया आपने मिथ्या चारित्र। अब बड़ा प्रश्न है कि अगर आप इधर से बंटवारा करते हो, किधर इधर से, तो इधर तो दोनों चीज समान है। तो यहां कहना है आचार्य देव का कि हम इधर से बंटवारा नहीं कर रहे, हम इधर से बंटवारा कर रहे हैं कि इसके स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है और इसके स्वरूपाचरण चारित्र का सद्भाव है। हाँ नहीं, स्वरूपाचरण चारित्र में स्वरूप की लीनता नहीं है, स्वरूप की खबर कि ये मैं हूं। हाँ नहीं, आगे जाके स्वरूपाचरण चारित्र, वो कहां स्वरूपाचरण चारित्र है? देखो एक बात बताता हूं, ये जो चारित्र का बंटवारा हुआ है, ये उसके आधार से, जैसे पंचम गुणस्थान वृत्ति है, देश चारित्र है। क्या होता देश चारित्र में? हाँ, अगर अपन लीनता की बात करें तो यहाँ 6 माह में एक बार अनुभूति होती है स्वरूपाचरण चारित्र को, जिसके वो घटती 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 घटती, जब 15 दिन में एक बार के अनुभूति का काल आ जाता है, इतनी उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है, तो पंचम गुणस्थान वृत्ति हो जाता है। किधर से बात की अपन ने? किधर से बात कही? अनुभूति है ना, आत्मा में उसकी लीनता है। अभी लीनता का काल अगर एक अंतर्मुहूर्त तक टिका रह जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। इसका मतलब है अंतर्मुहूर्त तक टिकता नहीं है, लेकिन अनुभूति यानी वेदन होता है। इसीलिए अब वो फ्रीक्वेंसी 15 दिन तक हो गई तो पंचम गुणस्थान वृत्ति, और घट के हर अंतर्मुहूर्त में जाए तो वो हो गया 6ठा 7वां गुणस्थान वृत्ति। लेकिन फिर भी एक साथ एक अंतर्मुहूर्त तक टिका हुआ नहीं रहना है, इसलिए वो 6ठा 7वां, और फिर वहां पर अभ्यास रहकर जिस समय एक अंतर्मुहूर्त तक टिक जाए तो वो आप सभी कसाय का नाश हो जाता है। ठीक है, हाँ, यथा क्या आ जाता है। अब आप स्वरूपाचरण कहाँ घटा रहे हो? आप अब घटाओ इन चारों में। स्वरूपाचरण तो सिर्फ उसको स्वरूप का निर्णय है, ये ज्ञान की तरफ से बात है। उसने आत्मा की अनुभूति की है, ऐसा ही मैं हूं अपने त्रिकाली ध्रुव स्वभाव में, जिसका अपनापन है, उसको कहते हैं स्वरूपाचरण चारित्र। उसको निर्णय चलता है, लब्ध रूप ज्ञान में बराबर निर्णय चलता है कि मैं एक त्रिकाली ध्रुव आत्मा, ज्ञान में बराबर निर्णय चलता है। उपयोग भले बाहर रहे, आई बात समझ में? देखो, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र है ना, इसके अंदर बराबर बराबर बंटवारा ध्यान में रखना है। ज्ञान में लब्ध रूप होता है और उपयोग रूप रहता है, और चारित्र में परिणति रूप होता है और उसका उपयोग रूप होता है ना। और श्रद्धा तो आपकी एक बार निर्णित हो गई तो वो हो जाती है। आई बात समझ? लगातार बनी रहती है। ये तीनों मैंने पहले आपको कभी समझाया था, याद है आपको? हाँ, तो ये बराबर अपने को पकड़ के रखना। अभी यहाँ जो बात चल रही है, क्या बात चल रही है बाबूजी? के बाहर से अगर हम देखें ज्ञानी और अज्ञानी को, और उसमें उनकी क्रियाओं, उनके भाव दोनों को भी पकड़ लें, तो इसके भी पूजा करने का भाव है। ऐसा नहीं है कि नकली भाव है, उसको भी देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति है, अज्ञानी के भी और ज्ञानी के भी भक्ति है। ये भी व्रत का बिल्कुल निरतिचार पालन कर रहा है, और ये भी व्रत का निरतिचार पालन कर रहा है, ये भी अणुव्रतों का पालन कर रहा है, ये भी अणुव्रत, ये भी 6 गाय के जीवों की रक्षा का भाव है इसके। ऐसा नहीं है कोई मारने का भाव है, या ऐसा होने पर भी पूरा बाहर के परिणाम, भाव की बात कर रहा हूं बाबूजी, क्रिया और भाव दोनों, है दोनों की समानता होने पर भी एक का तो है मिथ्या चारित्र और एक का है सम्यक चारित्र। तो क्या अंतर है, ये बात समझनी है अपने। अंतर क्या है ऐसा? अब ये जब व्रत
व्रत करता है या पूजा करता है तो पूजा में तो भाव है इसके, देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति का भाव तो है, लेकिन इसकी मान्यता में यह शुभ भाव धर्म है ऐसा चल रहा है। और मेरा स्वभाव ज्ञानानंद है ऐसा उसको बाबूजी स्वीकार नहीं है। और ये जो भाव है राग भाव मेरे स्वभाव में नहीं है ऐसा उसको निर्णय नहीं। किसको बाबूजी? जो पूजा कर रहा है, बिल्कुल भक्ति है, देवशास्त्र गुरु के प्रति उसका भाव आ रहा है जैसा, तो क्या गड़बड़ चल रही? पूजा के भाव में कोई गड़बड़ है ना, उसमें कोई गड़बड़ नहीं। तो गड़बड़ क्या? श्रद्धा के स्तर पर। तो श्रद्धा के स्तर पर क्या गड़बड़ है कि इसने जो पूजा का भाव शुभ राग है उसको धर्म मान रखा है और उसको अपने स्वभाव का अंश मान रखा है। असल में वो राग न तो मेरे स्वभाव का अंश है और न ही उसके आश्रय से धर्म होता है। ये मान्यता अगर उसकी विपरीत थे, इसलिए उसको स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है। बात पकड़ में आ गई है बाबूजी? बात पकड़े में आ गए? एकदम स्पष्ट है ना बात? तो अजीत भैया जोर किधर का है? अपन क्रिया को देखते हैं, है ना, भाव को पकड़ लेते हैं, कसाई की मंत्रता को पकड़ लेते हैं। जोर उसको स्वभाव का है कि नहीं? अपनापन अपने स्वभाव में है कि नहीं? यदि अपने स्वभाव में अपनापन नहीं है और कसाई की मंत्रता है तो समझ लेना उसको जोर उधर का है और उधर का जोर है, इसलिए उसको स्वरूप की खबर नहीं है। तो बाबूजी अपना स्वरूप कैसा है कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मेरा स्वभाव ज्ञान वाला है, मुझ में राग है नहीं। ये जो राग के भाव आ रहे हैं ये मेरी कमजोरी है, विकार है, मेरे स्वभाव का अंश नहीं। आई बात समझ में? इतना उसको स्पष्ट निर्णय है, स्वीकृति है, वो तो है ज्ञानी, और जिसको नहीं है वो अज्ञानी। यही होता है ऐसा। अभी देखना, अभी अज्ञानी भी शुद्ध भोजन करता है और ज्ञानी भी शुद्ध भोजन करता है अजीत भैया। तो फिर दोनों के भोजन में दोनों बिल्कुल मर्यादा का आटा लेके भोजन बना रहे हैं, शोध का भोजन है, अष्टपहरी घी है उनके पास, ठीक है जैसा। और फिर भी एक के चारित्र को आपको कह रहे हो ये तो सम्यक चारित्र है और एक को कह रहे हो मिथ्या चारित्र है। तो क्या चक्कर है कि उसने उस जो आटा है ना 3 दिन का आटा, वो मैं भोजन कर रहा हूं इसलिए मैं धर्मात्मा हूं ऐसा मानता है। आई बात समझ में? क्या मानता है? हाँ, मैं जो ये अष्टपहरी घी खा रहा हूं इससे मैं धर्मात्मा हूं, क्योंकि इसमें मेरी जीवों की रक्षा हो रही है और जीवों की रक्षा मैं करने वाला हूं ऐसा मानता है। ओहो, आई बात समझ? और ज्ञानी के बावजूद सहज होता है? छेकायत के जीवों के प्रति उसके भी रक्षा का भाव आता है, लेकिन उनको बचाने वाला, उनको मारने वाला मैं नहीं। बात पकड़ में आ रही है आपको? ये है असली रहस्य समझने वाली बात। और यहां पर आके बाबूजी पेच फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? क्योंकि मैं मान वो ही रहा हूं। ईमानदारी से बताना हमको क्रिया का जोर है कि नहीं? ईमानदारी से बताना हमको मंद कसाय का जोर है कि नहीं? बोलो है? अपना ज्ञाता स्वभाव ऊर्ध्व नहीं हुआ, अपना जो परिपूर्ण एक रूप रहने वाला स्वभाव वो तो ऊर्ध्व नहीं हुआ और उसमें अपनापन नहीं आया, और बाहर के किसी क्रिया और मंद कसाय के भाव में अपनापन आ गया और उसके आधार से मैंने इन क्रियाओं को दृढ़ता पूर्वक पाला। भाऊजी मर भी जाऊंगा तो मैं ये ग्रहण नहीं करूंगा, इन क्रियाओं को इतना दृढ़ता पूर्वक पाला। वो दृढ़ता का आधार क्या है? उसकी दृढ़ता का आधार क्या है जैसा? क्योंकि ये क्रिया ही धर्म है, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ओ किसके आधार से धर्म माना? उस क्रिया के आधार से। उसके अरे भाई भोजन के आधार से और क्रिया के आधार से धर्म का क्या संबंध है? जैसा आप ज्ञानी के होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, लेकिन ज्ञानी कहां टिका हुआ है तुझे खबर नहीं है। हाँ? दादा सुनाते हैं ना उदाहरण कि आदिनाथ भगवान की शादी का प्रसंग आया
तो भी उनकी बाहर की प्रवृत्ति देख के ऐसा लगा होगा कि माँ बाप को क्या पता है शादी करेगा या नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, है ना, ऐसी प्रवृत्ति देख के। तो पिताजी ने कहा भैया आप कुंवार हो, युवा अवस्था हो गई है तो भी शादी करनी है। बोले हो, यस। अरे क्या बात है तो अपने को क्या लगता है अजीत भैया, ये काय का धर्मात्मा है? तो धर्मात्मा थे कि नहीं थे? बाबूजी थे कि नहीं थे धर्मात्मा? तो क्यों शादी करने वाला धर्मात्मा है? अरे एक छोड़ो, 96,000 वाले भी धर्मात्मा है। अब वो अन्याय अनिति अभक्ष का, अब वो है कि अन्याय अनिति किसको कहते हैं वो देखना। पर स्त्री के साथ तो उन्होंने विवाह नहीं किया। अगर वो हो तो वो ज्ञानी नहीं हो सकता, लेकिन शादी 96,000 करी, कोई दिक्कत नहीं। बाबूजी बात पकड़ में आई आपको? किसी की स्त्री पर स्त्री, उसके साथ विवाह उसका हरण नहीं किया है। शादी 96,000 करी हो तो उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अजीत भैया बात पकड़े में। और एक भी यदि परिस्थिति पर यदि उनका परिणाम बिगड़ता है तो समझ लेना उनके ज्ञानी नहीं है वो। कठिन लगता है ना विषय? तो बोलो कठिन है कि नहीं विषय? हाँ जी या ना जी? क्या पकड़ना है बाबूजी अपने को? मुद्दा यह है कि अपना ज्ञाता स्वभाव, उसका निर्णय करके उसमें अपनापन लाना है। पूरी ताकत अपने को वहां लगानी है। क्या, कहां ताकत लगानी? और बाकी काम सहज होगा। क्या दादा के प्रवचन में आपने समाधि मरण के प्रसंग में आपने सुना होगा कि समाधि मरण उसी का होता है जो अंत में भोजन छोड़ दे, पानी छोड़ दे, उसका समाधि मरण होता है क्या बाबूजी? तो समाधि मरण पानी और भोजन से है? जिसने जीवन समाधि पूर्वक जिया है उसका मरण समाधि से होगा। क्यों? क्योंकि मरण तो एक समय का है। आई बात समझ में? आपको बात तर्क समझ में आई क्या? मरण कितने समय का बाबूजी? एक समय का मरण है। और उस समय आपके परिणाम समतामय रहे, समाधि पूर्वक रहे, तो वो मरण समाधि कहलाती है। वो मरण समाधि मरण कहलाता है। उसके लिए कब तैयारी करेंगे? जब मरेंगे तब तैयारी करेंगे? नहीं, अब हमारा समाधि मरण की तैयारी है कि नहीं? जैसा कैसे पहचानोगे? यदि जीवन समाधिमय है, आदि व्याधि और उपाधि से रहित। क्या चल रही तैयारी बाबूजी? समाधि की तैयारी चल रही कि नहीं चल रही? हाँ साहब, मैंने 2 जोड़ी कपड़े रखे हैं, बस अब मैं दुकान नहीं जाता हूं। अब ये, अरे भाई मूर्ख, तेरे परिणाम में संभाव है कि नहीं है? सोना है या नहीं है? जैसा यदि तेरे को दोनों में एक जैसा लगता है कि नहीं देह रहे या नहीं रहे, दोनों में तेरे को एक जैसा लगता है कि नहीं? रोग वाला शरीर और निरोगी शरीर दोनों में एक जैसा लगता है कि नहीं? यदि एक जैसा लगता है, ओके, समाधि है तेरी। अभी जीवन समाधि में है, मरण भी समाधि में हो। बोला बाबूजी कितनी सीधी बात है? और क्या तैयारी करता है? पहले मैं धीरे धीरे गेहूं छोड़ूंगा, फिर सिर्फ मूंग का दाल, फिर मूंग की पानी, फिर छाछ, फिर गर्म पानी। अरे कहां दिमाग लगा रहा है तो? तो साहब ये लिखा हुआ है कि नहीं ग्रंथों में? बिल्कुल लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। लेकिन वे उन ज्ञानियों की चर्चा है जिनका भाव अंदर से समतामय था और बाहर में उन्होंने शरीर की स्थिति को देखकर, शरीर के विशेषज्ञ उन्होंने उनका भी त्याग किया है। अपने अंदर के परिणाम का तो ठिकाना नहीं है और बाहर की क्रियाओं चल रहा है। अंत समय बाबूजी कोई आके नमोकार मंत्र सुना दे और समाधि हो जाएगी, ऐसा है क्या? इतना है, इतनी टास्क है? जीवन भर तो लगा रहा व्यापार में, ये वो, ये उठा पटक, धा धू, ये कर दूं, वो कर दूं, इसको हटा दूं, इसको जोड़ दूं, और फिर अंत समय में वह कान में टेप चला देना नमोकार मंत्र की। इतना इजी काम है क्या? बहुत समझने वाली बात है। देखो बात तो सबके समझ में आ रही है आप लोगों के, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आ रही। असल बात तो है कि क्रियान्वय करना है, इसको अपने जीवन में उतारना है।
कोई सुनाने मत आना मेरे को, मत करना। काम किया है, हाँ दादा भी देखो आप बाबूजी, जैसा आपका चिंतन चलता, जैसा आपका दिन भर चिंतन चलता है ना, वैसे ही आपको रात में विचार और सपने आते होंगे। बोलो है कि नहीं? गुरुदेव श्री कहते थे कि खाए तो तू लसन और डकार तेरे को किसकी आवे कस्तूरी या मैसूर पाक की डकार तो नहीं आएगी। जैसा डकार किसकी आएगी? मैसूर पाक खाओगे तो मैसूर पाक की डकार खाएगी, और लसन खाओगे तो किसकी डकार आएगी? संजय जी भाई साहब, दिन भर 24 घंटे आप जोड़ तोड़ ये करूं तो रात में विचार भी किसके आएंगे? उनके जीवन के संस्मरण सुनाते हैं। उनको क्या हुआ कि ऑपरेशन करने के लिए उनको बेहोश करा होगा बादल साहब को, तो वो ये बताते हैं कि जो बेहोशी की काल में मैंने 2 घंटा 1 घंटा जिस विषय पर प्रवचन दिया वो मुझे पक्का याद है। क्या जाएगा ऑपरेशन के दौरान वो क्या विषय चल रहा है, उनके 24 घंटे चिंतन में चल रहा है। ठीक है, अब अपने को उस तरह की तैयारी करनी है कि वस्तु स्वरूप का निरंतर विचार चले, ये ज्ञानाभ्यास है, और अपने को 24 घंटे उसने क्या कहा, उसने क्या दिया, उसको ऐसा कर देना चाहिए, उसको ये कर देना चाहिए, मैंने ये कर दिया है। क्या चल रहा है बाबूजी? है कैसे समाधि होगी? सब छूट गया है। जैसा न तो घर में पावर रही है, न घर वाला कोई सुनता है, तो भी वही लगा हुआ है वहां पर। कितना अच्छा मौका है कि आपके किस अंदर जाना ही नहीं है, आपको 2 समय का भोजन मिल रहा है बाबूजी, फिर क्या हो रहा है, अपने को क्या करना है, लेकिन छूटता है। बोलो हाँ जी, ना जी बोलो ना। और मान लो उसमें कुछ 19-20 हो जाए तो बाबूजी खूब करा भोजन, अभी हमें थोड़े समय 19-20 हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन परिणाम तो नहीं बिगड़े, अपने को तो परिणाम संभालना है। अरे बोलो सरल है काम क्या? आवाज बोलो फिर आगे बढ़े। सरल है कि कठिन है? आवाज ही नहीं आ रही। कठिन है कि सरल है? बोलो ना, आवाज आगे बढ़े। अपन सरल है कि कठिन है? कि इसमें कोई गलती तो नहीं है बाबूजी? कोई गलती तो नहीं है? यदि जीवन समाधिमय नहीं है तो गारंटेड मरण समाधि पूर्वक नहीं होगा। ये बात तो याद है। अगर अपने को समाधि पूर्वक देह छोड़नी है तो अभी से आपको जीवन वैसा करना पड़ेगा। क्यों कि मरण तो मात्र एक समय का है, बस ये देह के परमाणु और आत्मा दोनों एक क्षेत्र होगा, संबंध था, अलग अलग हो जाएगा। उसमें भी ये औदारिक देह है ना, कारमान शरीर तो रहेगा, तेजस शरीर रहेगा, है वो सिर्फ औदारिक शरीर छूटेगा बाबूजी, उसमें क्या दम है? चले आगे। अभी देखो बहुत सुंदर बात है, प्रसंग तो प्रकरण बहुत गहरा है। देखो अब क्या आगे बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। पेज नंबर 98, अंतिम पैराग्राफ। इस मिथ्या चारित्र में स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है, इसीलिए इसका नाम अचारित्र भी कहा जाता है। ठीक है, अचारित्र किसको कहते हैं? जिसमें स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव हो, उसका नाम अचारित्र है। ठीक है, तथा यहां वे परिणाम मिटते नहीं अथवा विरक्त नहीं, इसीलिए इसी का नाम असंयम कहा जाता है। बाबूजी आप कह रहे हो कि मैंने 5 इंद्रिय और उसके मन, उसके विषय से दूरी बना ली है, 6 काय के जीवों की रक्षा का भाव है, और यहां कह रहे हैं कि वे परिणाम मिटते नहीं। तो परिणाम मिटेंगे नहीं मिटे? बात समझ में आई नहीं है आपको? क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ क्या कह रहे हैं? अज्ञानी ने क्या करा? 5 इंद्रिय और मन के विषय को छोड़ा। 5 इंद्रिय और मन उसको छोड़ा, 6 काय के जीवों की रक्षा करी, और यहां कह रहे कि वे परिणाम मिटते नहीं। कौन से परिणाम नहीं मिटते?
जिसके कारण उनको स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है, अभाव नहीं है। तो कैसे नहीं मिटते? बाहर में शेकाय के जीवों की रक्षा का भाव है, अंदर में इसके ये धारा चल रही है कि मैं इसको बचा सकता हूं, मैं इसको मार सकता हूं। ये बच गया इसीलिए मेरा धर्म है, और ये मर गया इसलिए मेरा धर्म समाप्त हो गया। ऐसे परिणाम मिटते नहीं। बात पकड़ में आई आपको? मैं 5 इंद्रियां को शिथिल करूंगा तो मेरा धर्म होगा, और मैं अच्छा भोजन करूंगा, शुद्ध भोजन, तो मेरा मन भी अच्छा रहेगा, और जब मन अच्छा रहेगा तो उसके आधार से मेरा धर्म होएगा। तो धर्म मन के आधार से है कि भोजन के आधार से है, इसको खबर नहीं। ऐसे उल्टे परिणाम वहां मिटते नहीं। इसलिए उसके अविरति है। भले ही बात है छूट गए हो तो साहब ऐसा कहे ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। अरे वो जो अपेक्षा कही गई है वो अपेक्षा जुदी है। हाँ, शुद्ध सात्विक भोजन की प्रेरणा है, ठीक है, तो वो बात सही है। लेकिन जैसा अन्न है वैसा मन है। अगर आप बहुत ज्यादा तामसिक भोजन करोगे तो आपके चित्त ऐसा ही रहेगा, ये बात तो सही है। लेकिन ये बात भी उतनी सही है कि भोजन के खाने से और मन के आधार से धर्म नहीं होता। क्यों? कि भोजन पुद्गल द्रव्य है, मन पुद्गल है, धर्म आत्मा के आश्रय से होता है। बात पकड़ में आ गई आपको? बाबूजी बात पकड़ में आ गई? हाँ, इतने में इसलिए खोल के ये चर्चा कर रहा हूं कि अपन भी यही फंसे हुए हैं बाबूजी, यही फंसे हुए हैं हम अपन भी। ऐसा मत समझना कि हम बैठे हैं तो हम यहां से बाहर निकल गए। बस अपने पास एक विशेष क्वालिटी ये है कि अपन सही बात सुनने की ताकत रख रहे हैं, और बहुत सारे जीव ये बात सुनने की ताकत नहीं रख रहे हैं। मान्यता में तो हमारे भी यही बैठा हुआ है, क्या कि ऐसी क्रिया करने से, ऐसा भोजन करने से धर्म हो जाता है। लेकिन भोजन से और बाहर की क्रिया से धर्म का कोई लेना देना नहीं। हाँ, आएगा अगर आप विचार करके ताकत लगाओगे, बिल्कुल आएगा। ये तो और जो सुने ही नहीं, पहले से ही विरोध, नहीं ये तो सब गड़बड़ है। कहाँ गड़बड़ है? आचार्य कह रहे हैं तो सुन तो सही भाई बात। और तू, तेरे पास बुद्धि है ना, तू लगा ना क्या कह रहे हैं। हम किसी का विरोध थोड़ी कर रहे हैं। अगर आप एकासन भोजन कर रहे हो, आप मर्यादा का भोजन कर रहे हो, बहुत गुड, जीवों की आपके रक्षा का भाव है, बहुत गुड। लेकिन भाई ये जो भाव है ना, शुभ भाव है, इसके आधार से धर्म नहीं होता। इतनी बात तेरे को समझानी है। तेरे को वो छुड़ाना थोड़ी है क्या बाबूजी, वो छुड़ाना थोड़ी है क्या? अपने को तो ये बात समझानी है कि धर्म का आधार क्या है? तेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसके आश्रय से धर्म होगा। ये बात समझनी है। उसमें अपनापन करना है, किसी क्रिया का करने वाला नहीं बनना है। क्योंकि तू न तो शरीर का कुछ कर सकता है, न तू परद्रव्य का कुछ कर सकता है, और तो फिर तू उसके आधार से कैसे धर्म करेगा? बात समझ में आई आपको? इतनी सरल बात है। लेकिन कसाई की मंदता हो बाबूजी, वही जीव सुन सकता है, बाकी के है ना। और जिसकी पात्रता पक्की हो, जिसको अभी निकट काल में जो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो जाएगा, वही जीव सुनेगा, और वही जीव इसको समझेगा, और वही जीव जीवन में उतारेगा। और बाकी तो सुनी अनसुनी कर देगा या सुनने ही नहीं आएगा। जिस जीव की अभी मतलब संसार समुद्र का किनारा निकट आ गया है, उसके ही बाबूजी ये बात जचेगी, बाकी के जचेगी ही नहीं। चलें आगे। हाँ, अब जिसको मतलब एक बार जिसके रुचि जगी, ये तो बहुत लंबा समय है, वो समय दर्शन होके छूट जाए तो मैक्सिमम काल, इतने काल तक वो रह सकता है, ये बात है। लेकिन जिसकी रुचि जगी और तेज हो, पुरुषार्थ की 2-5 भाव का काम है, और कितना समय रहेगा आप संसार में? हाँ,
इस पंचम काल में बाबूजी ऐसा विषम काल, उसके अंदर यदि कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है ना, या उसके प्रति प्रीति सम्यक, इतने विषम काल में सम्यक दर्शन ले लेता है, वो कितने समय रख लेगा आप? अब 2-5 भाव निकाल ले तो बहुत है, क्योंकि इतने विषम काल में इसने ये काम कर दिया। आई बात समझ में? नहीं, वो तो उपशम सम्यक दर्शन, छायोपशम तो टिक सकता है बाबूजी। उपशम एक अंतर्मुहूर्त रहता है, छायोपशम तो 66 सागर तक रहता है, उसके मतलब वो कोई वो नहीं है। ठीक है, चलो आगे। इसीलिए इसी का नाम असंयम कहा जाता है या अविरति कहा जाता है, क्योंकि 5 इंद्रियां और मन के विषय में तथा पंच स्थावर और त्रस की हिंसा में स्वच्छंदपना हो तथा उसके त्याग रूप भाव नहीं हो, वही 12 प्रकार का असंयम या अविरति है। ठीक है, किसको अविरति कहते हैं? बाहर में उसका इस प्रकार का भाव नहीं हो, अंदर में उसके स्वभाव की खबर नहीं हो, है ना, वो ये समझ लेना। दोनों को मैच करा है यहाँ पे। कसाय भाव होने पर ऐसे कार्य होते हैं, इसलिए मिथ्या चारित्र का नाम असंयम या अवृत्ति जानना। स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है, कसाय अनंतानुबंधी कसाय है, तो उसके ऐसे भाव बने रहते हैं, इसलिए उसको अव्रत असंयम ऐसा जानना, है ना। देखो एक बात और समझना है ना, असंयम और चलो इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, है ना। चौथे गुणस्थान व्रत में अपन बोलते हैं ना कि अनंतानुबंधी का अभाव तो हो जाता है, लेकिन संयम को उसने ग्रहण नहीं किया है ना। एक ही बात है क्या, सब वो पंचम गुणस्थान वृत्ति से। लेकिन बाबूजी ये जो बाहर में संयम की बात है, अंदर में तो अनंतानुबंधी का अभाव है, उतनी उसको शांति है, और यदि देखा जाए कसाय का अभाव है तो उतना उसको चारित्र प्रकट है, क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं होता, पूर्णता चारित्र की धीरे धीरे होती है, लेकिन प्रकट तो तीनों एक साथ होते हैं। ये बात समझ में आई? तो जिसको चौथे गुणस्थान में सम्यक दर्शन हो गया, उसको स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हो गया, लेकिन उसका बाहर में कोई ऐसा लक्षण नहीं दिखाई देता है ये व्रत, तो इसलिए उसको अभी लौकिक व्यवहार की दृष्टि से उसको पकड़ने के लिए, तो भाई जब तक ये बाहर में नियमा नहीं दिखता है तो उसको अपन संयमी नहीं कहता है, लेकिन अंदर में कसाय का अभाव है उसके, इतना बराबर समझना। देखो व्यवहार की परिपाटी व्यवहार से ही चलेगी आपको। मैंने एक बार बीच में बताया भी था आपको कि मुनिराज जो रहते हैं ना संघ में, ठीक है बाबूजी, उनके चौथा मतलब छठे गुणस्थान में भी होते हैं, 7वें गुणस्थान में भी होते हैं, पंचम गुणस्थान में भी रहते हैं, चौथे गुणस्थान में भी हो, और मान लो कदाचित सम्यक दर्शन छूट जाए तो पहले गुणस्थान में भी आ जाते हैं। ये तो बात समझ रही है, बात पकड़ में आई आपको? क्या कहा मैंने? जो मुनिराज हैं संघ में, अब इतना बड़ा बड़ा संघ, 700 मुनिराज हैं, 12,000 मुनिराज, अब सबके गुणस्थान तो सेम नहीं थे, सबके गुणस्थान तो सेम नहीं थे, हैं, कोई 7वें में होगा, है ना, कोई 6ठे में होगा, कोई 5वें में होगा, कोई चौथे में होगा, और बाहर में सबकी नग्न दशा। हाँ हाँ, वो तो गिर के आ सकते हैं, अभी तो मैं बात कर रहा हूँ संघ की, है ना। और जो उसमें है क्या बोलते हैं, जिन शुद्धोपयोग में ध्यान में है, हो सकता है ऊपर के गुणस्थान भी हो, है ना। संघ में ऐसा भी है ना, कोई ध्यान में हो तो श्रेणी मांडली हो तो गुणस्थान हो। अभी प्रश्न ये बाबूजी, इतना बड़ा संघ, पहले गुणस्थान में भी हो सकता है कि अनंतानुबंधी का उदय आ गया हो, विसंयोजना होती है, वापस उदय आ गया हो। बाहर में दशा कैसी है? मुनि दशा है, 28 मूल गुण का निरतिचार पालन। चौथे गुणस्थान में भी हो ऐसे मुनिराज जिनके से अनंतानुबंधी का अभाव है, लेकिन प्रत्याज्ञान अप्रत्याज्ञान और संजलन का उदय हो, और बाहर में मुनि दशा, ठीक है। 6ठे 7वें गुणस्थान में, 6ठे गुणस्थान में भी हो, 7वें गुणस्थान में भी हो, सबकी बाहर की दशा कैसी दिखेगी आपकी? सबकी बाहर की दशा कैसी दिखेगी? नग्नता, 28 मूल गुण का निरतिचार पालन, ठीक है, लेकिन अंदर में सबके अंतर है कि नहीं? अरे बोलो हाँ जी या ना जी। अंदर में एक के तो 4 कसाय का उदय, एक के 3 कसाय, एक के 2 कसाय, और एक के 1 कसाय का उदय, ऐसा है ना अंतर अंदर में। ऐसा अंतर होने पर भी
और कदाचित आचार्य महाराज को पता भी चल जाए कि इनका गुणस्थान नीचे गिर गया, तो वो भी अंदर जो अनुशासन, बाहर का जो व्यवहार है उसमें चेंज नहीं होता कि ये अभी 2 गुणस्थान नीचे गिर गया तो इसको धोख मत दो, ऐसा नहीं होता। जो सीनियर मुनिराज है वो सीनियर ही रहेंगे। सीनियर कैसे? जैसा जिसने पहले दीक्षा ली वो सीनियर। क्या सिस्टम है वहां पे सीनियरिटी का? 11 वर्ष का यदि बालक है, उसने पहले दीक्षा ली और 80 वर्ष वाले ने बाद में दीक्षा ली, तो वो 80 वर्ष वाला 11 वर्ष वाले के झुकेगा उनके चरणों। ठीक है, वहां बंटवारा, क्योंकि वो व्यवहार चारित्र व्यवहार की तरफ से परिपाटी है, तो उसमें कोई चेंज नहीं। अंदर में भले कुछ चेंज हो, वो जैसा, लेकिन असल मोक्ष मार्ग अंदर से चलेगा। यदि कोई पूछे मोक्ष मार्ग में कि अभी कौन आगे खड़ा है, तो जिनके जितनी कसाय का अभाव है वो आगे खड़ा। आई बात समझ में? और बाहर की व्यवहार की परिपाटी वैसी चलेगी है। तो इसलिए संयम और असंयम के संबंध में ये कथन भी आए तो आप समझना, जैसा है वैसा समझना है ना इसको। चलो आगे। व्रत नहीं है वहां पर। व्रत तो 5वें गुणस्थान में अप्रत्याख्यान वर्ण के अभाव में होता है। हाँ, तो अविरति है ना, चारित्र है, स्वरूपाचरण चारित्र है ना। हाँ चलो, क्योंकि हिंसा, अनृत, अस्ते, अब्रह्म, परिग्रह इन पाप कार्यों में प्रवृत्ति का नाम अव्रत है। इनका मूल कारण प्रमद योग का है। प्रमद योग है वह कसायमय है, इसलिए मिथ्या चारित्र का नाम अव्रत भी कहा जाता है। ठीक है, अन्य 5 प्रकार के पापों से जो हटा नहीं है, ऐसा मिथ्या चारित्र वाला हटा नहीं है। अब इनमें एक आधार, अपनी आत्मा के आधार से आप घटा सकते हो। उसको आत्मा का, उसको अपने त्रिकाली स्वभाव की महिमा नहीं है, तो उसकी वहां हिंसा हो गई है, उसकी वो नहीं है, ऐसा करके 5 पाप में ये आप घटा सकते हो उसको, है ना। लेकिन मतलब सीधी बात है, इतना है कि जिसे मिथ्या चारित्र है उसे स्वरूपाचरण चारित्र का अभाव है, और जिसको स्वरूपाचरण चारित्र का सद्भाव है उसके मिथ्या चारित्र नहीं है। और उसकी पर्याय में होने वाले जो राग है उसको क्या कहा? अस्थिरता जन्य राग। इतनी अपने को बात समझनी है। क्या कहा? उसको अस्थिरता, स्वभाव में वो स्थिर नहीं है, राग का जोर ज्यादा है तो उसको बाहर में राग दिखाई देता है, लेकिन स्वभाव का निर्णय और स्वीकृति है, वो अस्थिरता के कारण राग आया। और इसको कहते हैं मिथ्या चारित्र, क्योंकि इसको स्वभाव की खबर ही नहीं है। इतना अंतर समझना, ऐसे मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहा। अब इसके आगे का जो पैराग्राफ है ना, क्या इसको जीव को कब से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, और उसकी चर्चा अपन कल करेंगे।